बोगनवेलिया का पौधा अगर आपके पौधे में अभी फूल नहीं आ रहे हैं या फिर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह से प्लांट में फ्लावर आना बंद हो गए। सब कुछ इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, बोगनवेलिया आपका एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है जो कि फेब से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वो दिसंबर स्टार्टिंग तक वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। 2 महीना जो होता है दिसंबर और जनवरी, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती तो ये प्लांट जो है वो डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी ग्रोथ भी रोक देता है और फ्लावरिंग करना भी बंद कर देता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से प्लांट में फ्लावर ना आए। देखिए, मैं यहाँ पे 2 प्लांट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एक में बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं, ये जो वाइट वाला है आप देख सकते हैं, इसमें ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावर्स भी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो ये वाला प्लांट लगा है इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। दोनों मैंने 10-10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। पौधे में फूल ना खिलने की मेजर रीज़न होता है प्लांट का रूट बाउंड हो जाना। जब हद से ज़्यादा जड़ें आपके गमलों में भर जाती हैं, उस कंडीशन में आपके पौधे में फ्लावरिंग करना प्लांट आपका बंद कर देता है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये वाला बोगनवेलिया मेरा 2 से 3 साल पुराना गमला प्लांट है ये, लेकिन मेरे पास अभी बड़ा पॉट अवेलेबल नहीं है जिस वजह से ये 10 इंच के पॉट में लगा है। जब भी आप बोगनवेलिया लगा रहे हैं, इसको 14 इंच से बड़ा ही गमला देंगे तो अच्छे से ग्रो करेगा। मैंने देखिए हल्की हल्की सी मिट्टी हटा के दिखाया, पूरी जड़ें देखिए ऊपर इस तरह से फैली हुई हैं। अब जब इस कंडीशन में आपका पौधा आ जाए कि जड़ पूरा ऊपर तक फैल जाए तो आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आप आपके पॉट, ये जो रूट बॉल है इसको निकाल लीजिए। मैंने इसको निकाल के आपको दिखाया। देखिए पूरे ये जो प्लांट है पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है, मतलब हद से ज़्यादा इसमें जड़ें भर गई हैं। इस कंडीशन में पौधे में मैं कोई भी खाद डाल दूँ, कुछ भी कर लूँ, प्लांट में लीफी ग्रोथ तो इस तरह से रहेगी लेकिन पौधा फूल नहीं देगा। इसके लिए बेहतर टाइम है, अगर अभी भी आपके किसी भी गमले में आप बराबर खाद दे रहे हैं, उसकी जो धूप की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं, टाइम से पानी वगैरह दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर पौधे में फूल नहीं खिल रहा है तो ये वाली एक चीज़ जो है ये आप ज़रूर चेक करिएगा अपने पौधे में। आपके भी पूरे प्लांट में इस तरह से जब जड़ें भर जाती हैं तो प्लांट अपनी फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो इसका टाइम सही है, आप इस टाइम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इस टाइम में प्लांट को जब आप रिपोर्ट करेंगे तो फेब आते ही आपके पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और अच्छे से आपका पौधा फ्लावरिंग करने लगेगा। इस तरह से देखिए, हाथ से तो नहीं निकल रही है, किसी खुरपी या फिर और किसी टूल की हेल्प से आप इस तरह से इसकी नीचे नीचे की जो रूट्स हैं इनको कट कर लीजिए। जब आप पौधे में ये काम कर रहे हैं तो मिट्टी आपकी थोड़ा सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में आप ये काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सॉइल मिक्स देखिए कितना वेल ड्रेन बना है मेरा। इस तरह से पौधे की जो भी मोटी मोटी ब्रांचेस हैं उनको कट करना स्टार्ट कर देना। इस तरह से धीरे धीरे प्लांट को आप टैप करेंगे तो जो भी इसकी सॉइल सूखी है वो निकलती जाएगी। तो इस तरह से आप भी, अब अगर मैं इसको रिपोर्ट ना करके सिर्फ खाद डाल देती तो पौधे में फूल नहीं आता। इस तरह से देखिए मैंने आधी से ज़्यादा इनकी जड़ों को कट कर दिया है, प्लांट को अच्छे से क्लीन कर दिया है और जो भी मोटी मोटी रूट्स थी उनको कट कर दिया है। अब ये देखिए इसी सॉइल मिक्स में मैं लगाऊंगी और देखिए कितनी सारी इसमें से जड़ निकली है। बोगनवेलिया का प्लांट आपका ऐसा होता है कि इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती। इसमें मैं बालू मिला के मैंने लगाया था। जो भी मोटी मोटी इस तरह की जड़ें हैं उनको आप इससे अलग कर दीजिए और एक अच्छा, अब इसी मिट्टी में और पोषक तत्व ऐड करके मैं प्लांट को रिपोर्ट करूंगी। इसके लिए देखिए ये है करीब 5 से 7 मुट्ठी
के करीब ये गोबर की खाद होगी। गोबर की खाद आपको एकदम पुरानी खाद यूज़ करना है जो इस तरह से काली और सूखी हुई हो। इसमें देखिए 1 मुट्ठी के करीब मैं नीम की खली ऐड कर दे रही हूँ। नीम की खली से बेसिकली मिट्टी की जड़ में किसी किस्म का कोई फंगस नहीं लगता और बहुत जल्दी ही मैं एक बड़ा गमला लाके उसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 ग्राम तक फंगीसाइड ऐड कर दिया है। मैं ये कह रही थी कि जैसे ही मेरे पास बड़ा गमला आ जाएगा मैं सिंपली बस चुपचाप से इस प्लांट को निकाल के नीचे और मिट्टी ऐड करके लगा दूंगी बड़े गमले में। अभी मेरे पास बड़ा गमला नहीं है इसलिए मैं इसको इसी में रिपोर्ट कर रही हूँ। जब आप इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, जब तक आपके पौधे की जड़ें बढ़ती रहेंगी तब तक आपके पौधे का ऊपरी पोर्शन प्लांट का वो बढ़ता रहेगा। यहाँ पे देखिए ड्रेनेज होल में भी पूरी रूट्स भर गई हैं, इनको इसमें से निकाल ले रही हूँ। और उसके अलावा इस पे कोई भी पॉट का पीसेस वगैरह रख दीजिए कि पानी डालने पे ये ड्रेनेज होल से मिट्टी बाहर ना निकले। उसके बाद देखिए एक हिस्सा तक मैं नीचे मिट्टी को फिल कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक मिट्टी भरने के बाद प्लांट नहीं लगाना है, क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़ा है और अगर आप इसको एकदम ऊपर लगा देंगे तो ये उनकी ग्रोथ रुकी रहेगी, प्लांट को अच्छे से सेटल नहीं हो पाएगा। इसलिए काफ़ी कम गमला खाली रखा है मैंने और काफ़ी ज़्यादा गमला खाली रखा है अभी देखिए। और उसके बाद ये प्लांट को आपको बीच में इस तरह से सेट करना है। अब ये जो जड़ें हैं ये ऊपर से भी बढ़ेंगी और नीचे से भी। एकदम सेंटर में आप इस तरह से इनको प्लेस कर लिए। देखिए मैंने जितनी भी रूट्स छोटी छोटी थी उनको भी थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है और सिंपली बस आप ये पूरे पॉट में इस तरह से सॉइल को फिल कर लीजिए। सॉइल आपने देखा मेरी कितनी अच्छी वेल ड्रेन एकदम भुरभुरी सॉइल है, तो ऐसी ही मिट्टी में आपको आपका पौधा लगाना है। अब आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी और पौधा जो है धीरे धीरे फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। मे बी डोरमेंसी में जाने से पहले एक आध बार इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो जाएं। तो इस तरह से देखिए अच्छे से मैंने मिट्टी बना के ये पूरे प्लांट को इसमें फिल कर दिया। अब इस तरह से हल्का हल्का सा मिट्टी सेट करके और ये गमले को हल्का हल्का सा डैब डैब आप कर देंगे तो इससे जो भी मिट्टी है वो पूरी प्रॉपर अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी, कहीं पे भी एयर पॉकेट वगैरह नहीं बनेगा। तो आपके भी अगर किसी भी पौधे में फूल आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये काम आप ज़रूर करिए। अभी अक्टूबर का समय है, इस टाइम में आप ये काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरा काम क्या करना है, आप चाहें तो हार्ड प्रून कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्लांट बहुत बड़ा नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, छोटी छोटी सी सॉफ्ट सी प्रूनिंग कर दूँगी। कभी भी पेड़ की कटाई छटाई करते समय बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप आपके पेड़ की कटाई छटाई करते हैं उतनी ज़्यादा मल्टीपल ब्रांच आपको आपके पौधे में मिलेगी। और बोगनवेलिया भी ऐसा ही पौधा है कि अगर इस पे एक बार फूल खिल के ख़त्म हो गए और आपने इनकी ब्रांचेस के ऊपर से इस तरह से छोटी छोटी सी कटिंग नहीं की तो दोबारा आप फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। सिर्फ आपके पौधे में मिट्टी ही लीफी ग्रोथ होती रहेगी। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आपका पौधा रूट बाउंड नहीं है, धूप भी अच्छी दे रहे हैं, पानी भी ढंग से दे रहे हैं, तो आप ये करिए कि आप अपने पौधे को थोड़ा सा स्ट्रेस में ले जाइए। कुछ दिन आप इसमें पानी ना डालिए, 2 से 3 दिन, उसके बाद फिर आप जब पानी देंगे तो पौधा एक बारगी से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको देखिए इस तरह से शिफ्ट करने के बाद मैंने शेड में रख लिया। एटलीस्ट मैं इसको 2 से 3 दिन के लिए शेडी प्लेस पे रखूँगी। जब भी आप किसी भी पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो उस टाइम में पहली वाटरिंग बहुत अच्छे से करिए कि पानी आपका ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। इस तरह से आपको फर्स्ट वाटरिंग करना है। तो मैं देखिए थोड़ा रुक रुक के अच्छे से पानी डाल दे रही हूँ कि पूरा पानी नीचे ड्रेनेज होल से बाहर है। उससे क्या होता है कि प्लांट में किसी किस्म का कोई एयर पॉकेट्स, कोई
इस तरह से नहीं होता जिससे प्लांट अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं अपने इस वाले प्लांट के बारे में बात करती हूँ। इसमें देखिए फूल तो आ रहे हैं लेकिन बहुत हैवी क्वांटिटी में नहीं आ रहे हैं, और इसमें देखिए गुड़ाई करने के बाद इसकी जड़ें भी अच्छे से नहीं फैल पाएंगे ऊपर तक। तो ये मतलब है कि ये पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इसको पोटेशियम रिच खाद चाहिए जिससे कि प्लांट में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएं। तो उसके लिए देखिए मिट्टी इस तरह से सूखी होनी चाहिए, क्योंकि जो खाद आज डालूंगी वो लिक्विड खाद है, और जब भी आप पौधे में लिक्विड खाद देते हैं तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए। बोगनवेलिया की जो सन की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट आप सारा दिन की धूप देंगे तो बहुत बेस्ट है, सारा दिन की नहीं दे सकते हैं तो 4 से 5 घंटे की तो ज़रूर सनलाइट दीजिए। मैं क्या खाद दे रही हूँ, ये देखिए बनाना पील्स है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होती है, फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी पौधे में। 1 कप के करीब देखिए मैंने ये बनाना पील वाटर ले लिया है। इसमें ये जो दूसरी खाद आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, ये भी पौधे को बहुत ज़रूरी होता है। आप हर 10 दिन के गैप पे आप ये दोनों खाद अदल बदल के डाल सकते हैं। ये है अनियन पील यानी प्याज के छिलकों की खाद, और इसमें देखिए एक खाद ये कुछ लेमन पील है, इसको मैं हटा लेती हूँ। ये खाद में आप 3 से 4 गुना आप पानी मिलाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 3 से 4 गुना पानी ऐड करें, लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम से पौधे में डालते हैं तो मैं अभी ऊपर से भी थोड़ा बाद में पानी और ऐड कर दूंगी। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा ये खाद करके आप डाल देंगे, लेकिन जब आप इस खाद का यूज़ कर रहे हैं तो 1 हिस्सा खाद और 4 से 5 हिस्सा पानी ज़रूर मिलाइएगा, तब पतला करके दीजिएगा। बस इस तरह से आप भी अपने पौधे में डालें और लगातार बंचेस में इस तरह से आपको फ्लावर्स मिलते रहेंगे, प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो 2 तरीका बताया, आप दोनों में से देख सकते हैं कौन सा आपको अपनाना है। बस एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।